हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। आज मैं ऐसे कंप्लीट आपको समझाऊंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कहाँ आकर होगा, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो वो सभी बातें आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। क्लियर। तो देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर जो डेफिनेशन है इसकी, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, इट इज रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो क्या किसी इंटरफेस से टकराकर इंसिडेंट रे सेम मीडियम में बैक हो सकती है? तो एक बच्चे का क्वेश्चन है, क्या किसी इंटरफेस से टकरा के, दो मीडियम के इंटरफेस से टकराकर इंसिडेंट रे क्या सेम मीडियम में बैक हो सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। इस फिनोमिनन के अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हम यही देखते हैं कि आखिर इंसिडेंट रे सेम मीडियम के अंदर बैक कैसे होती है। क्लियर। तो देखिए, एक इंसिडेंट रे आई और इससे टकराई, ये आपका इंटरफेस है। ये क्या है? आपका इंटरफेस है, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया है। तो रे यहां टकराई और सेम मीडियम में वापस चली गई, और बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई भी 1% भी एनर्जी आपकी उस फेस में नहीं गई है, यानी इस वाले मीडियम के अंदर, मीडियम 1 के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं गई है। इट मीन्स दैट टोटली इंटरनली ये क्या हुई है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्शन की फुल फॉर्म यही है डेफिनेशन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर यहां रिफ्लेक्शन आता है, नॉट रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब जरा देखो ये फिनोमिनन कैसे अकर होता है दो मीडियम के इंटरफेस के ऊपर। तो देखेंगे इसको, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और कुछ डेरिवेशन भी आप आज देखने वाले हैं। वो डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो न्यूमेरिकल्स के अंदर, जेई नीट के न्यूमेरिकल्स में भी ये काम आता है और 12th में भी ये काम आता है। जरा देखिए आप, ये आपके पास एक इंटरफेस है, ये इंटरफेस है आपके पास। यहां कोई मीडियम 1 है, मैं बोल देता हूं इसे मीडियम 1। ये आपका है मीडियम 1, और ये है आपका मीडियम 2। यहां मैं मान लेता हूं एयर है, ये आपकी एयर है, और यहां आपका वाटर है। क्लियर। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है, मैं उसे बोलता हूं इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेंसर मीडियम में रखा है। यू नो वेरी वेल कि वाटर एक डेंसर मीडियम है और एयर रेयरर मीडियम है। ये मैंने कैसे बोला? ये हम ऑप्टिकली डिसाइड करते हैं। ऑप्टिकली मैंने इसको डिसाइड किया है। तो वाटर कैसा है? डेंसर मीडियम है, और एयर कैसा है? रेयरर मीडियम है। तो देखिए रे कैसे जाएगी। एक रे अगर मैं ऐसे लेता हूं, तो आपको पता है ये तो कैसे स्ट्राइक कर रही है? 0 डिग्री पर। तो यहां इंसिडेंट रे 0 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैसा है इसका? तो ये रे क्या करेगी? क्या रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी? तो ये जो उसका पार्ट है, ये क्या होगा? ये पार्ट जो है कैसा होगा? विदाउट विदाउट डेविएशन ये कहां निकलेगा? बाहर निकल जाएगा। क्लियर। तो यहां पर ये कैसे जाएगा? बाहर ऐसे निकल जाएगा। क्लियर। यहां एंगल कितना है आपका? एंगल आई और एंगल आर कितना है? 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री है। क्लियर। अब जरा देखिए, और भी तो रे हैं जो इस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगी? डाइवर्ज होंगी, बिखर जाएंगी। तो मैं और भी रेज ले सकता हूं, तो और रेज मैं लेता हूं। तो ये वाली रे मैंने ली जो यहां गई। यहां मैं अगर नॉर्मल डालता हूं, तो आपको पता है अगर रे आपकी इन रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये बैंड हो जाएगी आपकी इस तरह से। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। अब एक रे और लेता हूं जो ऐसे जाएगी, तो ये मैं नॉर्मल डालूं, तो ये रे फिर से अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आर डैश, ये हो जाएगा आपका आई डैश। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर आपका आर डैश जो है वो ज्यादा है आर से, यहां पर आपका आई डैश जो है ज्यादा है आई से। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, एक रे और लेता हूं, एक रे और लूंगा, तो जरा देखना, एक रे और लेता हूं, तो देखो एंगल आई। क्लियर। तो देखो एक रे और लेता हूं, ये वाली रे लेता हूं यहां से। तो ये अब क्या होगा?
ये अब रिफ्रैक्ट ना हो तो ये क्या होगा, ये रे रिफ्रैक्ट ना होकर इस इंटरफेस के ऊपर ही चली जाएगी, इस इंटरफेस के ऊपर ही चली जाएगी। तो अब ये मेरा जो इंसिडेंट एंगल है, ये जो मेरा इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल अब इंसिडेंट ना कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। ये कैसा खास तरीके का एंगल हो गया ना, इस एंगल पर अगर रे ऑफ लाइट आती है तो वो कहां जाएगी, वो इस इंटरफेस ऑफ टू मीडिया के ऊपर ही चली जाएगी, और मैं इस एंगल को बोल दूंगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं होता, एक ऐसा एंगल जिस पर अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो वो कहां चली जाएगी, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया के ऊपर ही चली जाएगी। इट मींस दैट यहां कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? यहां मैं लिख सकता हूं ये कंडीशन ये है और ये वाली भी ज्यादा है। क्लियर? तो जरा देखो, एक रे और लेता हूं, एक रे और लेता हूं मैं, एक रे और लेता हूं, वो ऐसे जा रही है। क्लियर? ऐसे जाएगी, मैं यहां नॉर्मल डालूंगा, यहां नॉर्मल डालूंगा, तो ये कहां बेंड हो जाएगी, ये आपकी अब ऊपर नहीं जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी इनटू द सेम मीडियम, इनटू द सेम मीडियम चली जाएगी। लेकिन जाएगी कब, इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये जो इंसिडेंट एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन रिफ्लेक्टेड रे गो बैक इनटू द सेम मीडियम। क्लियर? तो ये हो गया आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपकी रे ऑफ लाइट कहां चली गई, अंदर ही चली गई। क्लियर? क्लियर हुआ आपको? जरा देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर आप क्या कीजिए, इस P पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, स्नेल्स लॉ अप्लाई क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूं। इस क्रिटिकल एंगल को मुझे कैलकुलेट करना है, ये जो क्रिटिकल एंगल है इसे मुझे कैलकुलेट करना है, तो आप लगाइए, तो आप पहले इससे पहले आप कंडीशंस लिख दीजिए। देयर आर 2 कंडीशंस। तो पहली है, इंसिडेंट रे आपकी कहां से जानी चाहिए, इंसिडेंट रे आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। तो आपकी पहली कंडीशन हो गई डेंसर टू रेयर मीडियम। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई, आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आपकी TIR अकर हो जाएगी। TIR अकर होने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, अगर आपका डेंसर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, या दूसरी भी होगी इंसिडेंट एंगल आपका ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो आपका TIR अकर होगा, अदरवाइज TIR अकर नहीं होगा। अब जरा देखिए, आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई करिए स्नेल्स लॉ एट P पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए। देखिए, स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। जहां से रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन ऑफ IC हो जाएगा। जहां रे जा रही है, कहां जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ R। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? क्लियर हुआ? और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर साइन IC, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1। तो साइन IC साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ये कितना निकल के आया, 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना हो मैग्नीट्यूड ऑफ साइन IC, तो मैं क्या करूंगा, 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहां मैंने वाटर लिया है तो मैंने वाटर लिखूंगा। आपका कोई भी मीडियम हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये मीडियम हमेशा डेंसर ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका हमेशा डेंसर मीडियम के अंदर होगा। याद रखिए, क्योंकि कंडीशन क्या है, आपकी रे कैसे जाएगी, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो इसकी बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है। आपका जो नेट है, आपका जो नेट है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करता है, तो उसमें क्या होगा,
जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपका ट्रांसफर हो रहा है, ये इसमें भी आपकी जो रे है वो कैसे चलती है, TIR को फॉलो करती है। अगर वो TIR को फॉलो करेगी इस तरह से TIR को फॉलो करती है, इट मीन्स दैट अगर मैंने यहां से 100% एनर्जी दी है तो मुझे लगभग यहां पर 99.99% एनर्जी मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से मिलती है, TIR की हेल्प से मिलती है। तो इसका सबसे बड़ी एप्लीकेशन यही है कि ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर भी TIR परफॉर्म होता है, अकर होता है, ताकि मुझे एनर्जी का लॉस कम मिले। और यही यूजफुल है, एनर्जी का लॉस कम मिल रहा है, यानी जो मैं इनपुट दे रहा हूं वही मुझे कई 1000 किलोमीटर पे जाकर आउटपुट मिल रहा है। तो यही मेरा सबसे बड़ा यूजफुल है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, क्लियर। दूसरा है, आप पोरो प्रिज्म के अंदर भी TIR देख सकते हैं। अगर मुझे इंसिडेंट रे को 90 डिग्री पर टर्न करना है, या 45 डिग्री पर टर्न करना है, या 180 डिग्री पर टर्न करना है, तो TIR होगा। TIR होगा तो प्रिज्म को क्या करूंगा मैं, अलग अलग एंगल पे सेट कर लूंगा। प्रिज्म के अंदर क्या होगा, रे TIR परफॉर्म करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगी, और रे बैंड हो जाएगी। जैसा मैं चाहता हूं वैसे उसे बैंड कर सकता हूं, क्लियर। आपको जो रेनबो दिखाई देता है, रेनबो, बारिश के समय आपको रेनबो दिखाई देता है, उसके अंदर भी TIR परफॉर्म होता है। TIR प्राइमरी के अंदर एक बार होगा, सेकेंडरी के अंदर 2 बार होता है, क्लियर। तो TIR होगा तो आपको रेनबो दिखाई देता है, ये भी बड़ी एप्लीकेशन है। तो रेनबो के अंदर भी, रेनबो बनने के लिए भी TIR अकड़ होता है, और TIR होता कहां अकड़ है, आपकी रेन ड्रॉप के अंदर, क्लियर। तो इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस भी हैं। तो ये है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपका ऑब्जेक्ट शुड बी इन डेंसर मीडियम, रे आपकी जाएंगी ऐसे, और एक ऐसा एंगल आएगा जहां वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, आपकी इंसिडेंट रे जो है बाउंस बैक हो जाएगी इनटू द सेम मीडियम। दिस प्रोसेस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर। आपको जो हॉट समर डेज में मिराज दिखाई देता है, वो भी इसी की वजह से दिखाई देता है, वो भी इसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है मिराज की, क्लियर। तो ये आशा करता हूं आपको ये सारा समझ आया होगा। होपफुली मैं ये देख रहा हूं कि आपको TIR बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। इसका एक बेटर न्यूमेरिकल ये है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, कि एक रेज आ रही है, मैंने एक बल्ब को वाटर के अंदर रखा है, तो मैं कितने एरिया की डिस्क उस सरफेस पे प्लेस करूं कि उससे रेज बाहर ना जाएं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिए, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आता रहूंगा। तब तक आप शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बच्चों।